Good morning, students. Today we have discussed about commercial farming. In commercial farming, crops are grown and animals are reared for sale in market. कमर्शियल फार्मिंग में फसलें और पशुओं को बिक्री के लिए पाला जाता है. द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड लार्ज. काफ़ी बड़े एरिया की ज़रूरत होती है और काफ़ी सारी पूंजी का यूज इसमें किया जाता है और जो काम किया जाता है वो मशीनों से किया जाता है. अब जो कमर्शियल फार्मिंग है उसमें हम 3 चीज़ों को इंक्लूड करेंगे: कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर. अब हम पढ़ेंगे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग. कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस. कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में जो फसलें उगाई जाती है वो वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए उगाई जाती हैं. वीट और मेज इसमें कॉमन रहता है. उसके बाद और भी दूसरी फसलें हैं जो नॉर्दर्न अमेरिका, यूरोप जैसे कंट्री में उगाई जाती हैं. उसके बाद हम बात करेंगे मिक्स्ड फार्मिंग की. मिक्स्ड फार्मिंग में जो लैंड है उस पर खेती की जाती है और जो फोडर होता है वो पशुओं के लिए यूज़ किया जाता है. उसके बाद प्लांटेशन, जिसको रोपण कृषि कहा जाता है. रोपण कृषि में अगर हम बात करें तो इसमें एक तरह से कमर्शियल फार्मिंग की ही ये टाइप है. उसके बाद इसमें जो क्रॉप, कॉफ़ी, टी, शुगर केन जैसी फसलें इसमें उगाई जाती हैं. लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड. प्लांटेशन फार्मिंग के लिए काफ़ी सारे लेबर की और पूंजी की ज़रूरत होती है. द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस ऑन द फार्म इटसेल्फ इन नियर बाय ऑफ द फैक्ट्री. जो फसलों के निकालने की प्रक्रिया है और पहुंचाने की जो है, यानी कि जो फैक्ट्री होती है वो खेतों के पास ही होनी चाहिए, बागानों के पास होनी चाहिए. साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है उसका भी जाल बिछा होना ज़रूरी है. उसके बाद हम बात करेंगे मेजर क्रॉप्स की. मेजर क्रॉप्स में हम लेंगे वीट. उसके बाद आपका मेज़, मिलेट्स जैसी फसलें आएंगी. अब इन फसलों में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्लाइमेट की, टेम्परेचर की और कौन से कंट्रीज़ में आगे हैं. ऐसी बातों पे हम डिस्कस करेंगे. उसमें लेते हैं हम सबसे पहले राइस. राइस जो अपनी क्रॉप है, मुख्य भोजन इसको विश्व में माना जाता है. उसके बाद ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में इसको प्रमुख भोजन के रूप में उगाया जाता है. राइस के लिए हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और हैवी रेनफॉल की ज़रूरत होती है. चाइना काफ़ी आगे है राइस प्रोड्यूस करने में. उसके बाद इंडिया, जापान और श्रीलंका जैसे कंट्री आते हैं. उसके बाद वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग. और जो गेहूँ उगाया जाता है वो यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रसिया, यूक्रेन जैसे कंट्री इसमें काफ़ी आगे हैं. उसके बाद हम बात करेंगे मिलेट्स की. मिलेट्स को मोटा अनाज कहा जाता है और इसके लिए ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती. रेतीला एरिया या फिर जिसको कहते हैं अपना सैंडी सोयल मिलेट्स के लिए ज़रूरी होती है. इट इज़ हार्ड क्रॉप एंड दे नीड लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर. उसके बाद एडुकेट रेनफॉल होता है. इसमें जो कंट्री हैं मिलेट्स में आगे वो है नाइजीरिया, चाइना और नाइजर. मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लोड्स ऑफ सनशाइन. मेज़ उगाने में आगे हैं नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया और कनाडा. उसके बाद कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर इसमें ज़रूरी होता है और हल्की फुल्की बारिश ज़रूरी होती है. कॉटन में चाइना और यूएसए, इंडिया जैसे कंट्री आगे हैं. जूट वॉज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, जिसको सुनहरा रेशा कहा जाता है. इट ग्रोज वेल ऑन अलुवियल सोयल. इसको जलोढ़ मिट्टी में काफ़ी अच्छे तरीके से ये उगता है और हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल इसके लिए ज़रूरी है. इंडिया और बांग्लादेश जूट को प्रोड्यूस करने में काफ़ी आगे हैं. उसके बाद हम बात करेंगे कॉफ़ी की.
तो जो कॉफ़ी है वो कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट, गर्म और थोड़ी सी वेट क्लाइमेट इसमें ज़रूरी होती है। उसके बाद यहाँ पे हाई स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप कॉफ़ी के लिए जो ढलान होते हैं पर्वतों के वो ज़रूरी होते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से कॉफ़ी ऐसे ढलानों पर उगती है। ब्राज़ील इसमें आगे, उसके बाद कोलंबिया और इंडिया का स्थान आता है। टी इज़ बेवरेजेस क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन। दिस इज़ रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ठंडी जलवायु और साल भर बारिश की ज़रूरत होती है। उसके बाद हम यहाँ पे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को हम डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है वो होता क्या है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट refers to efforts made to increase farm production in order to meet the growing demand of increasing population। ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।